हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेहतरीन सी सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट है उसको सीखते हैं। लगभग 5 to 10 मिनट के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो एटॉमिक रेडियस अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो यहाँ पर साइज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। वही टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो साइज जो होगा इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, इसका मतलब साइज बढ़ेगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर एस ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो इसका साइज इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, ट्रेंड बढ़ेगा, बिल्कुल सही। ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना पी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर पी ब्लॉक 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप सब में बढ़ेगी, वही आपको लगाना है। ये भी इंक्रीज। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जहाँ एल्यूमिनियम आ जाए और गैलियम आ जाए, यहाँ पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम का बड़ा हो जाता है साइज या बराबर हो जाता है। ठीक है, हम बोल देते हैं एल्यूमिनियम का बड़ा होता है गैलियम से। यहाँ पर जब भी 13 आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, और याद रखना है कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो एल्यूमिनियम वाले में याद रखना है, बाकी सब में क्या होगा, सेम इंक्रीज। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज, इधर भी, इनर भी, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने वाले हैं ये, बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या बोला था, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, पीरियड में मैक्सिमम साइज जो होता है वो किसका होता है, नोबल गैसेस का। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बस ये बात याद रखना है। इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है जितनी भी है। उसके बाद इस तरह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इनका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, याद रखना है, इसका मैक्सिमम होगा, इसका लिथियम से भी ज़्यादा होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम से भी ज़्यादा जो होगा वो आर्गन का होगा, और बाकी सब का ट्रेंड कुछ इस तरह से चलता आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एक बात याद रखनी है। अगर लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो याद रखना है उस नोबल मेटल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल मेटल का सबसे ज़्यादा होगा। वहीं टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो आपको 13 ग्रुप आते ही सावधान हो जाना है। ये हो जाना है कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से। ठीक है, दो बातें याद रहेंगी, बाकी इसका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D 5D 4D सीरीज़। ठीक है, 3D 4D 5D सीरीज़ में डाउन द ग्रुप क्या होता है, जनरली इंक्रीज होता है। लेकिन 4D एंड 5D के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर रेडियस जो होती है ऑलमोस्ट सेम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 4D 5D एंड 3D 4D एंड 5D। फोर्थ पीरियड को हम 3D बोलते हैं, फिफ्थ पीरियड को हम 4D बोलेंगे, एंड सिक्स पीरियड को हम 5D सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पर याद रखना है क्या बोला था, इस तरफ जाएंगे जेड इफेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, साइज जो होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब यहाँ पर चले तो ये, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में याद रखना है, और इन दो के बीच में याद रखना है क्या, इसका ऑलमोस्ट सेम, आयरन कोबाल्ट निकल का इनका सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जिंक का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिंक का ज़्यादा हो जाता है कॉपर से, याद रखना है। तो ये एक यहाँ याद रखना है आपको,
दो यहाँ याद रखनी है, बाकी सब ट्रेंड जैसे जेड इफेक्टिव इन्वर्स ऑफ साइज होता है वैसे ही लगा देना है, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे, कमेंट करके बताओ इतनी बात याद रखोगे। फिर आगे हम जाते हैं इसके अंदर, इसमें क्या है वही ट्रेंड होगा सारे, इधर आप इस तरह से लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर इस वाली सीरीज़ में भी इस तरह से सब हो जाएंगे पूरे जितने भी हैं, लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो याद रखना है जिरकोनियम हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इसका 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 यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इनका जो होता है ऑलमोस्ट सेम होने लगता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल जिरकोनियम हॉफनियम का मिल जाएगा, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन का मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका साइज सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या काम करने लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर सील्डिंग काम करने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका ऑलमोस्ट साइज जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई सभी को, फटाफट से बोलो। तो आपको क्या याद रखना है, कॉपर एंड जिंक के बीच में, आयरन कोबाल्ट निकल के बीच में, डाउन द ग्रुप जिरकोनियम एंड हॉफनियम के बीच में, मॉलिब्डेनम टंगस्टन के बीच में, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेडियस कम होगी या फिर साइज कम होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जेड इफेक्टिव जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जेड इफेक्टिव जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, साइज मतलब रेडियस हो जाएगा। वहीं जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कैटाइन एनाइन एंड जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैटाइन की, कैटाइन में जैसे बेरिलियम ले लिया हमने, बेरिलियम +1 बेरिलियम +2, इनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया तो +1 और 2 इलेक्ट्रॉन एक और यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकालते हैं। तो इसमें अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो क्या होगा बच्चों कि ये प्रोटॉन कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना होता है 4 पर प्रोटॉन 4 हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बचेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें जेड इफेक्टिव की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेड इफेक्टिव की तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए वो कितने रहेंगे, प्रोटॉन उतने ही रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन में सिर्फ बदलाव आ जाएगा, अब 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.33 समथिंग, यहाँ पर देखिए कितना 2, ठीक है, यहाँ पर 2। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, देखो 1.1 था जेड इफेक्टिव, फिर 2 हो गया। अब हमने क्या बताया था आपको, जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज कम होगा, ठीक है, साइज कम होगा। बेरिलियम का +2 का साइज कम होगा, बेरिलियम +1 का उससे ज़्यादा। तो साइज का अगर हम यहाँ से बनाएं तो Be+2 का ज़्यादा, उससे Be का ज़्यादा होगा, फिर Be+1, फिर Be+2। यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाइन के बारे में, देखो एनाइन में वही हम देखेंगे जेड इफेक्टिव चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। एनाइन बनेगा कैसे, अगर हम इसको +1 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसको हम +1 और इलेक्ट्रॉन दे दें तो यहाँ से क्या होगा, O2 नेगेटिव बन जाएगा। अब जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, ऑक्सीजन 8 पर 8 प्रोटॉन हो जाएंगे, फिर यहाँ पर जब हम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसका मतलब है कि 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बात करें जेड इफेक्टिव की तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन 8 ही है, अब 9 एक और दे दिया, 10 दे दिया, मतलब 0.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ से कम ही हो रहा है, ये इसके अपॉन में कम नंबर है, इसके अपॉन में ज़्यादा नंबर है, तो ये जो ज़्यादा छोटी वैल्यू आने वाली है, लेकिन ये वाली जो होगी बड़ी होगी, तो 0.88 समथिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर कम हो रही है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, इन्वर्स ऑफ साइज होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया, इसका मतलब क्या है कि साइज
जो है O नेगेटिव का ज़्यादा होगा, उसके बाद O2 नेगेटिव का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, एक फंडा याद कर लो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा साइज हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम साइज होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ पहली बात होती क्या है, ऐसी स्पीसीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे कि N3 नेगेटिव 7 इसके थे, 3 इसके 10 हो गए 8, पर इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 2 ऐड किए तो कितने हो जाएंगे 10, फ्लोरीन में 1 ऐड किया 10 हो जाएंगे, सोडियम से 1 निकाला तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन, एंड एल्यूमिनियम +3 के अंदर सब में यहाँ पर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, यही कैटाइन एनाइन का। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में याद रखना है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज उसका सबसे बड़ा साइज होगा। फिर इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जिस पर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पीछे आएगा। यहाँ से ये बता सकते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का। यहाँ पर हमने क्या समझा कि जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हमने सब में फिक्स कर दिया, सिर्फ प्रोटॉन वेरी करेगा। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज जो होगा वो कम होगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का सबसे कम साइज होगा। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल, जो कि अभी आपको टेबल्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बता दी। तो पूरा जो टॉपिक था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से लेकर कैटाइन, एनाइन या फिर न्यूट्रल का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एटॉमिक रेडियस का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं भी कोई भी कमी है वो भी बता दी है, मतलब कोई आप एक्सेप्शन के तौर पर लेते हैं उन चीज़ों को, उन्हें भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है अच्छे से। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर इस तरह की सीरीज़ चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।